हरिओम। इस वीडियो में हम 1 से 100 तक संस्कृत की संख्याएं सीखेंगे और उनको आपको बताएंगे कि आप कितनी आसानी से उनको याद रख सकते हैं। और कहीं भी आपको यदि पूछी जाती है कोई भी संख्या, तो आप उसको बड़ी आसानी से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप संख्या को लिख सकते हैं। ये ऐसे भी संस्कृत में ऐसे लिख देते हैं और हिंदी में ऐसे लिख देते हैं। चलिए, जैसे ये है कि यहाँ तो आपको दिया है एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव 10। तो इस प्रकार से ये संख्याएं दी हैं। आप इसको यदि देखना चाहते हैं पूरे को, तो इसको वीडियो को धीरे धीरे आराम से देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ये सभी क्रम वाइज हैं। 39 चत्वारिंशत्, ये 100 तक संख्याएं हैं। और 100 से आगे भी कुछ संख्याएं बताई गई हैं, वो केवल आपकी नॉलेज के लिए बताई गई हैं। उनको आप केवल ध्यान रखिएगा। और आपको कभी ज़रूरत पड़े, जैसे 1000 को सहस्रम बोलते हैं, 10,000 को आयुतम बोलते हैं, 1 लाख को लक्षम बोलते हैं, 10 लाख को परयुतम बोलते हैं, 1 करोड़ को कोटि ही बोलते हैं, 10 करोड़ को अर्बुदम बोलते हैं, 1 अरब को अब्जम बोलते हैं और 10 अरब को खरबम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप इनको देखते हैं कि आप आसानी से इनको कैसे याद कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये आ गया हमारा टेबल। आपको केवल इसे याद रखना है और आपको 100 के 100 तक गिनतियाँ अच्छी से याद हो जाएंगी। कैसे? देखिए, यहाँ पर एक के लिए 3 संख्याएं दी हैं। कौन सी? एकः, एका, एकम। अब एकः जो ये आया है, ये पुल्लिंग के लिए आया है। जैसे एकः बालकः, एकः अश्वः, एकः कृषकः, जो आदमी के लिए प्रयोग किया जाता है। एक आया है लड़की के लिए, ठीक है, एका बालिका, एका महिला, ठीक है, एका चालिका, इस प्रकार से। और एकम आया है जिनको हम ना तो महिलाओं में गिनते हैं और ना ही पुरुष में गिनते हैं। जैसे फल, एकम फलम, ठीक है, एकम मित्रम, एकम अन्नम, तो इस प्रकार से। ठीक है, दो होता है, दो होता है, ये दो आया, ये आदमी के लिए आया है। द्वौ बालकौ, द्वौ घोटकौ, दवौ गजौ, ठीक है। और द्वे आया बालिका के लिए। जैसे द्वे बालिके, द्वे महिले। और नपुंसक में भी द्वे ही बनता है, जैसे द्वे फले, द्वे पुस्तके, तो इस प्रकार से। और ये किससे बना है? ये शब्द बना है द्वि से। ठीक है, ये दोनों शब्द बने हैं जो द्वि से बने हैं। ठीक है, आपको केवल ये द्वि याद रखना है इसमें। आगे है त्रयः, ये आया है पुरुष के लिए। त्रयः बालकाः, त्रयः रामः, त्रयः लक्ष्मणाः, तो इस प्रकार से ये आया पुरुष के लिए। तीसरा होता है महिला के लिए, तो तीसरः महिलाः, तीसरः प्रियाः, तीसरः बालिकाः, तो इस प्रकार से। त्रीणि होता है नपुंसक के लिए, जैसे त्रीणि फलानि, त्रीणि पुष्पाणि। वैसे ही चत्वारः आदमी के लिए, चतस्रः महिला के लिए और चत्वारि दोनों नपुंसक के लिए। और ये बना है चतुर से, ये त्रि से बना है। आगे 5 को बोलेंगे पंच, 6 को बोलेंगे षट, 7 को बोलेंगे सप्त, 8 को बोलेंगे अष्ट और 9 को बोलेंगे नव। 10 को बोलेंगे दश, 20 को बोलेंगे विंशतिः। क्या बोलेंगे? विंशतिः, विंशतिः। 30 को बोलेंगे त्रिंशत्, त्रिंशत्। 40 को बोलेंगे चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। 50 को बोलेंगे पंचाशत्, पंचाशत्। 60 को बोलेंगे षष्टिः, षष्टिः। 70 को बोलेंगे सप्ततिः, सप्ततिः। 80 को बोलेंगे अशीतिः, अशीतिः। और 90 को बोलेंगे नवतिः, नवतिः। 100 को तो शतम बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आप इनको याद रखना है। जैसे 10 को तो 10 ही बोलते हैं, ये तो सबको याद ही रहेगा। 20 को क्या करना है? विंशति, यानी विंश 20, विंश 20, विंशति ही ती लगा देना है। 30 बना है, त्रि से बना है सब, त्रय तीसरा, तो त्रय
जिसमें त्रि आता है मतलब और साथ में शत लग जाता है, 100 का हिस्सा, त्रिंशत, तो इसको बोलेंगे त्रिंशत। चतवार बना है तो चतवारिंशत, 40 को बोलेंगे। 5 से 50 बन गया, ठीक है। 60 से षष्ठी बन गया, ठीक है। सप्त से सप्ततिही बन गया, 7 से 70, ठीक है, तिही लगा दिया पीछे। अष्ट से अशीतिही बन गया और 9 से नवतिही बन गया। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब मान लीजिए हमने कोई संख्या बनानी है इनके बीच की, कोई भी संख्या बनानी है, मान लीजिए आपने बनाना है 36, ठीक है। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 30+6 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पीछे से शुरू करते हैं। 6 को क्या बोलेंगे, 6 के लिए क्या आया है, 60, 60 हमने लिख दिया। और 30 को क्या बोलेंगे, 30 के लिए क्या आया है, 63, 63, तो ये पूरा बन गया षट त्रिंशत। 36 को क्या बोलेंगे, षट त्रिंशत, क्या बोलेंगे, षट त्रिंशत। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। मान लीजिए आपने बनाना है चलो 87 बनाना है आपने, 87 बोलते हैं जिसको, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 80+7 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 को क्या बोलेंगे, पीछे से शुरू करना है तो 7 को क्या बोलेंगे, सप्त, सप्त, ठीक है। और 80 को क्या बोलेंगे, 80 को अशीतिही, अशीतिही, सप्त अशीतिही। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये अ इसमें मिल जाएगा त में, तो आ हो जाएगा दोनों का, ठीक है, सप्ताशीतिही रूप बन जाएगा। चलिए कोई दूसरा देखते हैं। मान लीजिए आपने बनाना है 42, 42 को क्या लिख सकते हैं हम, 40+2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने पीछे से शुरू करना है तो पीछे से क्या है, 2, 2 को हम लिखेंगे द्वि, ठीक है, जो उसका मूल रूप होगा वही लिखेंगे, जैसे द्वि, द्वि हो गया। तो 40 को क्या बोलते हैं, चत्वारिंशत, क्या बोलते हैं, चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, क्या बनेगा, द्विचत्वारिंशत। तो कोई दूसरा देख लेते हैं। जैसे 24 का बनाना है हमने, किसका बनाना है, 24 का। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20+4, ठीक है, 20+4। अब पीछे से शुरू करना है तो पीछे से क्या है, 4 है, तो 4 को क्या बोलेंगे, हमने ये जो मुख्य शब्द है वो लेना है, ठीक है। इसमें त्रि लिया था, इसमें द्वि लिया था, तो इसमें चतुर लेंगे, चतुर ले लिया हमने, ठीक है, चतुर ले लिया। अब 20 को क्या बोलेंगे, विंशति ही, क्या बोलेंगे, विंशति ही, ठीक है। अब जब इनको जोड़ेंगे, ये र आधा है, आधा है ना, तो ये जो आधा र वी के इसके ऊपर चला जाएगा इधर, और क्या बन जाएगा, चतुर्विंशति, ठीक है। ये पूरा रूप बन जाएगा चतुर्विंशति ही। चलिए कोई और देखते हैं। मान लीजिए कुछ शब्दों में थोड़ा सा बदलाव रहता है, जैसे 28 को देख लेते हैं, 28 को, ठीक है। तो 28 को हम 20+8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 को क्या बोलेंगे, अष्ट, अष्ट। और 20 को क्या बोलेंगे, विंशति, विंशति ही, अष्टविंशति ही। इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ लग जाएगी, आ लगेगा, ठीक है, अष्टाविंशति ही। तो इस प्रकार से आप शब्दों को बना भी सकते हैं। कोई और दूसरा देखिए। मान लीजिए आपने बनाना है 82 बनाना है, ठीक है। 82 में क्या है, 80+2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पीछे से शुरू करेंगे तो दो को क्या लिखेंगे हम, द्वि, ठीक है। और इसमें साथ में और क्या लिखेंगे, सॉरी, पहले क्या लिखेंगे, द्वि, और 80 को क्या बोलेंगे, 80 यहाँ पर है तो अशीति, द्वि अशीति ही। जब आप संधि सीखोगे तो इन दोनों का मेल करना भी सीख जाओगे, ठीक है। चलिए ये भी सही है। चलिए कोई दूसरा देख लेते हैं। कोई भी दूसरा, जैसे
55 बनाना है, 55, ठीक है। इसको हम 50 + 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पीछे से शुरू करना है, तो पीछे से क्या है, 5, 5 को क्या बोलेंगे, पंच, ठीक है। और 50 को पंचाशत, पंच पंचाशत, ये बन गया 55। तो इस प्रकार से आपको यदि बनाकर लिखेंगे और आप इसको समझेंगे वीडियो को, तो आप संख्या भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है आपको सबको समझ आ गया होगा। तो इसे अपनी कॉपी पर करके देखें, ठीक है। चलिए, आपका दिन शुभ हो।